फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th का मैथमेटिक्स जो हमारी बुक होने वाली है। इसमें से तो इसमें कुछ अरिहंत के अलग से एक्सरसाइज है। तो उनसे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे थोड़े डिफिकल्ट। क्योंकि इससे आपको ये फायदा है, जैसे ही आप 10th में जाएंगे तो 10th में जाने के बाद आपको बहुत आसानी से मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा और आप क्या होगे, टॉप कर सकते हैं 10th में आसानी से और ज्यादा बिना मेहनत करे। ज्यादा मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आप खुद ही सोचो, अगर सोचो मैं आपको सबसे पहले 12th का पढ़ा दूं। एक माइंडसेट है सोचने के लिए। मतलब अगर मैंने सपोज आपको 12th का पढ़ा दिया, फिर आपने क्या करा, 9th में आ गया। आप 9th में आए या फिर आपको 9th का एग्जाम देना है, तो आप खुद सोचो जब आप 9th का एग्जाम देंगे तो कितना इजी रहेगा वो और कितना कम पढ़ना पड़ेगा उसमें। तो फायदा है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन भी है, उनको भी कराऊंगा लास्ट में या फिर तुरंत कराता चलूंगा, मतलब कुछ ना कुछ। तो लास्ट में करा, ठीक है, उन पर लिखकर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम्पल भी और सब कुछ ही बताऊंगा, मतलब कंप्लीटली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले और मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मैथ में ही, और फिर इनका एसएस लगा दूंगा या फिर नीचे। तो जैसे ही हम सोल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, या फिर मैथ में भी आप देख सकते हैं और आप भी मैथ रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि मैथमेटिक्स तो लगभग सभी लेते हैं। ये बुक नेसेसरी है, जरूरी। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होने वाला है स्टार्ट, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। तो इसको हम एक पेज पर समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, और जो भी मतलब सब कुछ कंप्लीट समझते हैं उसको। तो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम क्या है हमारा, नंबर सिस्टम। ब्लैक पेन कहाँ पर गई? कोई नहीं, ब्लैक पेन नहीं मिल रही तो नीली सी काम चलाते हैं। नंबर सिस्टम, ये है हमारा चैप्टर का नेम और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मतलब हो गया है आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, जो हमारे क्वेश्चन है उनसे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो नंबर है मतलब संख्या है, सबसे पहले क्या आता है इसमें, संख्या। जो संख्या है वो कितने प्रकार से विभाजित है, कितने भागों में टूटा हुआ है। तो ये दो भागों में विभाजित है। जो संख्या है हमारी वो दो भागों में विभाजित है। तो सबसे पहला भाग क्या है हमारा, सबसे पहला भाग आता है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्याओं को हम आर से डिनोट करते हैं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो होती है हमारी, मतलब सब कुछ आप जो भी यूनिवर्स में देखते हैं नंबर्स देखते हैं, सिवाय काल्पनिक नंबर को छोड़कर, इमेजिनरी संख्या को छोड़कर, जो भी होता है मतलब कि पॉइंट में, जैसे कि 2.3 आपने देखा, 2 और 0 और 1 और -1 और -5, और मतलब आप जो भी देखते हैं वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। भिन्न भी, जैसे आपने भिन्न ले दिया 2/5, तो मतलब जो भी है सब वास्तविक संख्या में आता है। तो दूसरा प्रकार है हमारा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को हम आई एम से भी डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इनको, इमेजिनरी नंबर। और कभी कभी हम इनको सी से भी डिनोट करते हैं, और कुछ जगह पे हम इनको क्यू और कुछ ऐसा जेड बना देते हैं, तो इससे भी डिनोट करते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, जब प्रयोग किया जाएगा तो या तो वो हिंदी में लिख कर देगा या फिर इंग्लिश में लिख कर देगा इमेजिनरी नंबर, तो वहां पर हम समझ जाएंगे। तो अगर बात करें काल्पनिक संख्याएं, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है हमारी रूट के अंदर माइनस। ये आप इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे और ये आपको पढ़ाया जाएगा 10th में। 10th में थोड़ा है लेवल, लेकिन मिलेगा आपको सीखने के लिए काल्पनिक संख्याएं भी। तो
होता क्या है, जो काल्पनिक नंबर है वो रूट के अंदर माइनस आ जाता है, और इसको खत्म करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आयोटा का। इसका किसका प्रयोग करते हैं, आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। आई होता है वैसे बस, बट लेकिन इसको हम आयोटा बोलते हैं। जैसे मैंने ले दिया एक रूट नंबर, रूट में -5 ले दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √-1 लिख सकते हैं। -1 को क्या लिख देंगे हम, आई। तो ये कितना हो जाएगा, √5i। ये आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, और कोई इसके बारे में बताएगा भी नहीं। देखिए मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको ये 10th में हेल्प करेगा, मदद होगी इससे बहुत ज्यादा। तो ये होती है काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या है, सॉरी इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में बात करें तो अब क्या ये आगे भी है, नहीं। आगे मतलब भविष्य में मतलब आपके सिलेबस तक तो ये नहीं है। तो अब बात आती है वास्तविक संख्या है, क्या वास्तविक संख्या है, हाँ। इसके दो भाई है, वास्तविक संख्याएं के दो भाई है। कौन कौन से है, पहला तो है भिन्न। भिन्न क्या होता है, जो मतलब भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन। और दूसरा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को हम जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में आता है हमारा माइनस के, जैसे -3, -2, -1 विद जीरो, और 1, 2, 3, ये ऐसे ही अनंत तक चलते हैं, और इधर भी अनंत तक चलते हैं। तो इनकी कोई सीमा नहीं है, मतलब अनंत तक चलते जाते हैं अपने आप में। और अगर भिन्न की बात करें, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है जो अ, जिसमें अंश और हर दोनों हो। तो जैसे कि 2/5, 2/3, 27 न्यूटन से 18, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या है, भिन्न है सब। तो अब क्या, जो भिन्न है, मतलब सॉरी जो पूर्णांक है वो भी दो भागों में विभाजित है। अब ये तो यहीं कहीं स्टॉप हो जाएगा, जैसे काल्पनिक संख्या स्टॉप हो गई, तो भिन्न भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अब बात आती है पूर्णांक की। तो क्या पूर्णांक के कोई भाई है, हाँ। पूर्णांक के भी दो भाई है। पूर्णांक के दो भाई कौन कौन है, पहला तो है ऋणात्मक संख्या, जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, और दूसरी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। और जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, इनको नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव संख्याएं क्या होती है, जो माइनस में होती है, इनमें से जो माइनस वाला पार्ट है, मतलब यहां से लेकर इधर इधर, तो मतलब जैसे -1, -2, -3, ये अनंत तक चले जाते हैं, माइनस इन्फिनिटिव तक। तो ये क्या होंगे, ये नेगेटिव नंबर होंगे हमारे। और दूसरी बात आई पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या बात आ गई, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है हमारी, जीरो को ले लो, जीरो के साथ साथ आगे के जितने भी नंबर है अनंत तक, उनको सभी को इंक्लूड करते हुए क्या होगा, पूर्ण संख्याएं वे होगी हमारी। उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में। क्या अब पूर्ण संख्याओं के भी कोई भाई है, हाँ। पूर्ण संख्याएं बात आ गई। अब पूर्ण संख्याओं के भी दो भाई है। पहला भाई तो है इसका प्राकृतिक संख्याएं। पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा है हमारा जीरो। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर से ही इनका एन लिया गया है। जो एन है वो नेचुरल नंबर से लिया गया है, जैसे होल नंबर का लिया गया था डब्लू, ऐसे ही नेचुरल नंबर का एन लिया गया। और नेचुरल नंबर होती क्या है, एक से स्टार्ट, जीरो को छोड़ दो बाकी आगे की सारी, ये सभी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और जीरो, जीरो अपने आप में एक जीरो ही होती है बस। तो ये थी हमारी संख्याएं। वैसे आगे भी होती है, ओड नंबर आवेगी, इवन नंबर आवेगी, मतलब सम विषम, और भी आवेगी, लेकिन अभी आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। वैसे तो आपके जो सिलेबस है उसमें मतलब कंप्लीटली नहीं है, ये सारी नहीं है।
तो लेकिन फिर भी मैंने बता दी क्योंकि आपको भविष्य में ये काम आवेगी। तो कोई भी टीचर ऐसा मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाएगा कि सारी की सारी 9th में ही पढ़ा दी, मतलब लगभग मैं इतनी तो पढ़ाई दी, तो कोई नहीं पढ़ाएगा शायद। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि हमारी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो 10 मिनट हो चुकी है। तो हमने लगभग इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर लिया चैप्टर का, मतलब हमारा चैप्टर तो स्टार्ट हो गया। अब हम आगे से क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे, और मैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप प्लेलिस्ट वाइज पढ़ सकते हैं अच्छे से और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिएगी तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको कि जो ये नीचे से ऊपर की ओर चलती है, मतलब उल्टी। अगर आपको कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या वो वास्तविक संख्याएं होती है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ, मतलब इनके अंदर आती है, तो हाँ इनके अंदर आती है। अगर कोई पूछे वास्तविक संख्याएं क्या प्राकृतिक में आती है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि सारी नहीं आती। वास्तविक संख्याएं पॉइंट में भी होती है, हमारी भिन्न में भी होती है, माइनस में भी होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से 2 तक ही होती है। अगर ऐसी बात करें ऋणात्मक संख्याओं की, तो ऐसी ही ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अगर हम कहें कि क्या वास्तविक संख्या सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है, नहीं, सभी नहीं होती, लेकिन कुछ होती है। और अगर बात करें क्या सभी ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, हाँ, क्योंकि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं में सभी में आ ही जाएगी। तो ये कुछ अच्छी बात है, ऐसा आप इनको याद कर सकते हैं। एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 बार के में आ जाएगा मेरे ख्याल से, वरना आप लिख भी सकते हैं। अगर हाथों से लिखेंगे तो अच्छे से याद होगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी इस चैनल को जरूर करें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे था। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट भी होएगा, यू कैन से। अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा, एक्सप्लेन और अच्छे से कर पाऊंगा, और जितनी भी मतलब कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड करूँ आप लोगों को। तो यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। सो बाय।